हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 32 के अंदर बीजीय व्यंजक, एक मिनट, बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीका, बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीका करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका हम पिछली बार वो बीजीय व्यंजक कर चुके हैं, ठीक है। अब सर्वसमीकाएं क्या होती हैं अब देखिए। अब आगे हम जानते हैं कि बीजगणित चर अचर व्यंजक पर आधारित है। बच्चों, मैंने पिछली जो आपकी वर्कशीट थी है ना, उसमें जो है आपको चर अचर और व्यंजक पर, चर और अचर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब आगे देखिए, व्यंजक पर आधारित है। ये पूरी जो हमारा बीजगणित है वो पूरा का पूरा इन 3 चीज़ों पर आधारित है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखिए, हम बीजगणित में चर अचर और व्यंजक की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता, तब हम व्यंजकों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंक गणित में संख्याओं पर 4 संक्रियता प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग हम व्यंजक करके हम व्यंजक बनाते हैं। जैसे कि आप एक देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिया है सीधा सीधा, 3 गुना 2 प्लस 4। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहली स्थिति क्या है आपकी। पहली स्थिति है, देखो ये कितनी सुंदर कलरफुल पिक्चर है बच्चों की। तो देखिए, रहीम और रश्मि, एक रहीम है और रश्मि है, इनके पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं, ठीक है, और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे, तो आपको पता है 9, क्योंकि रहीम के पास 4 हो गए, रश्मि के 5 हो गए, तो दोनों के टोटल मिलाकर कितने गुब्बारे हो गए, 9 हो गए, ठीक है। दूसरी स्थिति देखिए, अब आगे बोला है, अगर रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं, अगर रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियाँ नहीं बताना चाह रही है, यानी कि अगर रहीम ने कहा मेरे पास तो 6 टॉफियाँ हैं, लेकिन रश्मि कह रही है मैं नहीं बताऊंगी अपनी टॉफियाँ कि मेरे पास कितनी हैं। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। हम कैसे बताएं कि टोटल कितनी टॉफियाँ हैं, जब तक रश्मि की नहीं पता चलेगी। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेंगे, कि मान लिया कि आपके पास x टॉफियाँ हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कुल टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी भाई, जब आप रहीम की टॉफ़ी में रश्मि की टॉफ़ियों को ऐड करेंगे, यानी कि आपने x मानी है, तो 6 + x हो जाएगी, है ना। तो टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हो जाएंगी, 6 + x, क्योंकि हमें x नहीं पता कितनी है, तो उसको हम x में ऐसे ही ऐड कर देते हैं, तो 6 + x हो गई। तो टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हो गई, 6 + x। तो हम चर राशि मान लेते हैं। चर क्या होता है, जो बदलता रहता है, कुछ भी जो नंबर आएगा हमें पता चलेगा, उसके बाद फिक्स हो जाएगा। इसके बाद नोट देखिए, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे x, y, z, a, b, c, d, t एक्सेट्रा, ठीक है। किसके स्थान पर, चर राशि के, जिनका हमें नहीं पता रहता है, जो बदलती रहती हैं। इसके बाद क्या है, उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं है, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई, है ना। हम कैसे बता दें कितनी टॉफियाँ हैं, तो हमने x मान लिया, x माना तो हमने बता दिया 6 + x है, इस तरीके से। तो अध्यापिका ने क्या किया, कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम सचिन, गुरलीन और अब्दुल है को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दी। सचिन जो संचित है संचित कहता है मुझे 4 पेंसिल मिली है। गुरलीन ने कहा मुझे 3 पेंसिल मिली है। अब्दुल ने कहा मुझे तो कुछ पेंसिल मिली हैं, लेकिन कितनी पेंसिल मिली है वो नहीं बताया। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि अब्दुल नहीं बताना चाह रहा। तो अब क्या करेंगे, तो हम अब्दुल की पेंसिल को, जो हमें जिसका नहीं पता कितनी, हम उसे x या y जो भी आपको मानना है चर, वो मान लीजिए। हमने x चर मान लिया, कि माना कि अब्दुल को x पेंसिल मिली है। तब तो तीनों को कितनी पेंसिल मिलेंगी, तो 4 + 3 + x, तो ये आ गया। तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 तो ऐड हो सकता है, दोनों आपकी जो यहाँ पर हम बोलेंगे जो आपकी डिजिट है ना। तो अब इन दोनों को तो हमने ऐड कर दिया 7, तो x थोड़ी ऐड होगा, तो 7 + x, इस तरीके से हमने बता दिया। सेम यहाँ पर देखिए, आपका कुछ ये दिया हुआ है, आपको ये खुद करना है। स्वाति के पास
कितनी पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिलों की बताइए कुल संख्या हमें बतानी है। स्वाति के पास कितनी पेंसिल है P, मुकेश के पास कितनी पेंसिल है 5, तो दोनों के पास कितनी पेंसिल हो गई मिलाकर P + 5। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद है आपका टॉफ़ियाँ। अब देखो स्वाति के पास M टॉफ़ी है, मुकेश के पास 2 टॉफ़ी हैं, तो टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएगी M + 2। अब कॉपी की बात आती है, स्वाति के पास 8 कॉपी है और मुकेश के पास 3 कॉपी है। अब ये आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। अब आपका कुछ बोला है ना, जो आपके ये मौखिक कथन दिए हुए हैं आपको इन्हें बीजीय व्यंजक में बदलना है। तो देखिए कैसे करते हैं। राम ने कहा मेरी आयु x वर्ष है, ठीक है राम। अब ध्यान से देखिए, राम की तो आयु x वर्ष है। पिताजी मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। पिताजी ने कहा कि मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, यानी कि राम की कितनी है x है, तो पिताजी की कितनी होगी 3 गुनी, यानी कि इसमें 3 की गुना कर दो तो कितना आ गया 3x। आ गया समझ में। तो ये 3 गुना आयु जो 3x है वो किसकी है, पिताजी की है। तो यहाँ पे पिताजी की आयु हो गया है ना, पिता की आयु कितनी होगी 3x हो गई। आ गया होगा समझ में। दूसरा, भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। सपोज करो अगर राम 2 साल का है तो भाई कितने साल का होगा 2 वर्ष बड़ा, तो आप 2 में 2 ऐड करोगे ना इसी तरीके से। लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि राम जो है, राम की तो x है ना, तो भाई कितना है उससे 2 बड़ा है, तो आप जो भाई की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, राम की आयु में हमने 2 वर्ष ऐड कर दिए, 2 वर्ष बढ़ा दिए, तब वो किसके बराबर होगा भाई की। तो भाई की आयु क्या हो जाएगी x + 2। इस तरीके से आपको लिखना है। माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, तो किसकी आयु, माँ की आयु किससे कम है, पिताजी की। अब पिताजी की आयु कितनी आई थी बच्चे, 3 गुनी थी ना राम से 3x, तो ये पिताजी की आयु मान ली हमने, है ना, यही हो जाएगी पिताजी की आयु, चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, जो पिताजी की आयु है, पिता की आयु कितनी थी 3x, उससे 2 वर्ष कम है, कम का मतलब है माइनस। तो अगर हम पिताजी की आयु में से हमने 2 वर्ष कम कर दिए तो किसकी आयु के बराबर होगा, माँ की आयु। तो आप लिख सकते हैं माँ की आयु बराबर 3x - 2। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए अब यहाँ पे आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, राम की वर्तमान आयु कितनी है x है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है बता दीजिए, ऊपर कितनी थी 3x, माँ की वर्तमान आयु कितनी थी 3x - 2। जो आंसर्स आपके आए थे वो, भाई की वर्तमान आयु कितनी थी x + 2, और माँ और भाई की आयु का योग, माँ और भाई, माँ की आयु कितनी थी 3x - 2 और भाई की आयु कितनी थी 3x + 2। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक -2 एक +2, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x और x, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों x में है, एक 3x है एक x है, तो टोटल कितने x हो गए 4x। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।